तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका एकदम ओरिजिनल पेपर सुबह का जो आपको मिलने वाला है 9 बजे परीक्षा हाल में, यही प्रश्न पत्र आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां से देखिए 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 आ जाएगा, और 4 2 में कितने का गुना कर दे तो 4 का गुना कर देंगे तो बराबर इक्वल टू अमान आ जाएगा। इस छायांकित भाग की हम यदि बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा 1 इसका आंसर आ सकता है। यदि हम इसको आंसर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ से देखिए 2 कॉलम भरे हुए आएंगे, जैसे यहाँ पे मिसप्रिंट है, और तो ये 2/5 आंसर आ जाएगा। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 0.25 और 0.4 का गुणनफल करें तो इन दोनों का गुना करिए आप, तो ये मैंने लिखा 0.25 इंटू 0.4 और 25 चुको होता है 100। कितने अंक हो गए? 2 तो ये अंक हो गए, देखिए 0.4 था ना ये अपना, हाँ ये यहाँ पे, तो एक तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव लगे, तो यानी कि 0 ये 1 वाला आंसर एकदम राइट रहेगा। चलिए, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा? दर्जन में आते हैं 12, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, यानी 1 पेन अपने को पड़ी 5 रुपए की। 32 की पावर है 1/5, तो सब जानते हैं यदि हम 32 को तोड़ेंगे ना तो 5 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तोड़ोगे तो कितना जाएगा? 5 बार आएगा, और इंटू इसकी घात कितनी है ऑटोमेटिकली पहले से ही 5, 1/5, 2 से कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 2 आया। अब है रिक्त स्थान, प्रश्न पत्र रट लो, अभी भी समय है आपके पास में। फर्जी पेपर जो समझ के बच्चे जा रहा है ना, बिल्कुल बाद में उसको पछता नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको लगता है वो देख लो, जिनको नहीं लग रहा है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 4/3 में 2/3 को घटाते हैं तो कितना उत्तर आता है? तो यहाँ पर देख लीजिए 4/3 है माइनस 2/3 है, आंसर सब जानते हैं, 4 में से 2 चला जाएगा 2, 3 में से का वैसा जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते? तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 में 5 का भाग दोगे ना तो आपका जाएगा 9.6 आंसर आएगा। यदि 4x-3 का शून्य ज्ञात करोगे, शून्य का मतलब होता है कि आपको इसके इक्वल 0 लिख देना है, तो ये x इक्वल हो जाएगा आपका 3/4, तो यहाँ पे अपन भर देते हैं इसको 3/4। और यदि इसका मान निकालोगे ना तो देखो ये 8 तो प्लस का हो गया, 5 और 3 दोनों भी जुड़ गए, तो 8 में से 8 गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब ये भर लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी की यदि बात करें अपन, यहां से देखो, और इसका जाएगा 105, भाग दोगे तीसरे का -28 हो जाएगा। चौथे की बात करें तो इसका जाएगा 0.004, और यहाँ पांचवें को आप जोड़ लोगे तो 43 आ जाएगा पूरा, क्योंकि 64 और 36 हो जाएगा 100, 100 यानी खत्म हो गई 0, और एक इसके चाल चल गया 42 ने 43, और इसका आप भाग दे दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बोल रहा है कि बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से बोले यानी कि अर्थात y का मान पूछ रहा है, 1 आएगा। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ये लिखिए, तो 7/8 है। करनी 3 को करनी 3 से गुना करके मान निकालिए, तो इसका 3 आंसर आएगा। लट्टू का जो आकार है किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल। ठीक है, एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो वहां 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना होगा? ठीक है, 180 में से 95 घट जाएगा तो 85 बच जाएगा। बिंदु -1,4 की चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, असत्य है। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों के मान शून्य नहीं होते हैं, 0,0। एक पुस्तक जो है एक घनाभागार ठोस आकृति की होती है, यह बात आपकी गलत है। शंकु एक बेलनाकार आकृति की होती है, असत्य है। यहां पर देखिए पांचवा भी सत्य होगा। छठा जो है रेखिक बहुपद की जो घात है वो 2 होती है, देखिए ये बात आपकी गलत रहेगी, क्योंकि रेखिक बहुपद की घात होती 1। बाकी तो आप यहाँ से देखिए सवाल है आपके पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 है, ये 11। बढ़िया से आप तो मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, 16, 17, 18, और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है।